नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। थाईलैंड म्यांमार में जो कुदरती आपदा भूकंप आया है, जनजीवन बुरी तरह से असरकृत हुआ है, उनके प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। जितने भी उपासक उपासिका चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि थाईलैंड बर्मा में मुक्त मन से दान पहुंचाए, जिससे जनजीवन फिर से यथावत दबकने लगे। दान पहुंचाने के लिए मैंने यहाँ बैंक डिटेल शेयर किया है और डिस्क्रिप्शन में भी देखिएगा। महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए संघर्षमयी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी बेसिक जरूरियातें पूर्ण हो और सरकार जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय ले। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता जताता हूँ और चैनल व्हील ऑफ धम्म को देखने वाले सभी उपासकों के प्रति मंगल मैत्री। साधु साधु साधु। पिछले एक वीडियो में हमने भूकंप के बारे में भगवान बुद्ध ने जो 8 कारण बताए थे, उनके ऊपर बात की थी। बहुत सारे मित्रों का सकारात्मक प्रतिसाद मिला। कुछ एक मित्रों ने वैज्ञानिक अभिगम की बात की है। जैसा मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि भगवान बुद्ध जो कुछ बताते थे, ज्यादातर अपने भीतर अनुभव करके बताते थे। जो कुछ और जितना विशाल बाहर है, उतना ही कुछ और उतना ही विशाल हमारे भीतर भी है। हम किसी गैलेक्सी का ठोस स्वरूप हो सकते हैं। अवर बॉडी सीम्स टू बी द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सम गैलेक्सी। इसीलिए खगोलीय विज्ञान को बाहर ब्रह्मांड में जाने के लिए जितना समय और श्रम लगता है, उतना ही समय और श्रम भीतर जाने के लिए मेडिकल साइंस को लगेगा। नए नए ग्रह की भांति नए नए रोग मिलते जाएंगे भीतर। हो सकता है कि भविष्य में बाईं आंख और दाईं आंख के डॉक्टर अलग अलग हो, दाईं किडनी और बाईं किडनी के डॉक्टर अलग अलग मिले। आज यह बात विस्मयजनक लगती है, लेकिन भविष्य में नहीं लगेगी, क्योंकि जितना ऊंचा ब्रह्मांड है, उतना ही गहरा हमारा शरीर है, और जितना गहरा हमारा शरीर है, उतनी ही गहरी पृथ्वी है। पृथ्वी के 7 स्तर गिनाए जाते हैं और हमारी चमड़ी के भी 7 स्तर है और वायुमंडल के भी 7 स्तर है। कितनी विस्मयजनक समानता है बाहर और भीतर। भूकंप के कारण में विज्ञान क्या कहता है? भूकंप के कारण में विज्ञान टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधि को मुख्य मानता है। टेक्टोनिक्स प्लेट्स, उसे सरल भाषा में पत्थर की चट्टानें कह सकते हैं। वे पृथ्वी का ऊपरी स्तर है, जिसे लिथोस्फीयर भी कहा गया है। यह स्तर 100 से 700 किलोमीटर की गहराई तक हो सकता है। यह पत्थर की चट्टानें बहुत धीरे धीरे खिसकती है। भूकंप का रूप लेते लेते सालों बीत जाते हैं, यह विज्ञान का कहना है। यहां समझने जैसी बात यह है कि यह चट्टानें हिलती कैसे है, यह चट्टानें खिसकती कैसे है, क्योंकि न्यूटन का कहना है कि बाह्य बल लगाए बगैर कोई भी चीज मूव नहीं कर सकती है। इसके बारे में विज्ञान
पानी और मैग्मा के प्रवाह को जिम्मेदार ठहराता है। यहां याद रहे कि मैग्मा एक प्रवाही है। फिर से बात घूम फिरकर जल राशि पर आ गई। इन चट्टानों को बाहर से कोई न कोई बल मिला हुआ होना चाहिए। 4 प्रकार के बल मिलने की संभावना है। एक तो कोई भौतिकी वस्तु का आदमी के माध्यम से धक्का मिले, जैसे कि कोई महाकाय रोड रोलर या कोई राक्षसी मशीनरी का धक्का इन चट्टानों को मिला हो और चट्टानें खिसक जाए और भूकंप आए। यह बहुत हास्यास्पद बात है। दूसरी संभावना है कि इन चट्टानों को पानी या हवा का धक्का मिले, जिसके कारण वे मूव करे और भूकंप आए। जैसा मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताया था कि हम हवा और पानी के बंदी हैं। पृथ्वी पर इतनी जल राशि है कि पृथ्वी को एक द्वीप कह सकते हैं। 75% पानी ने पृथ्वी को घेर रखा है और उतना ही पानी ने हमारे शरीर को घेर रखा है। हवा की तो बात ही और है। पानी से भी कई गुना अधिक हवा है। हवा हमारे शरीर में भी है, बाहर भी है और पृथ्वी के भूतल में भी है। इसीलिए सबसे ज्यादा संभावना हवा और पानी के बल की है। समंदर की गहराई में क्या क्या गतिविधि हो रही है, विज्ञान लाचार है। कुछ समय पहले समंदर की आत्यंतिक गहराई में रहने वाली ऑरफिश नाम की मछली किनारे पर दिखाई दी थी। उसे प्रलय की मछली भी कहते हैं। सामान्यतः यह मछली ऊपर समंदर की सतह पर नहीं आती है, क्योंकि वो ऊपर आकर मर जाती है। यह मछली सुनामी या भूकंप जैसी कुदरती आपदा का संकेत करती है। समंदर की गहराई में पानी का प्रवाह किस तरह से भूकंप के लिए जिम्मेदार बनता होगा, कुछ कह नहीं सकते। और इसके लिए जिम्मेदार वातावरण का दबाव हो सकता है। फिर से भगवान बुद्ध की बात सही साबित हो गई। बाह्य बल मिलने की एक और संभावना भी है। कोई व्यक्ति, उसे ब्राह्मण या श्रमण कहा गया, कोई व्यक्ति अपने चमत्कारिक शक्ति से टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला दे तो भूकंप आ सकता है। भगवान बुद्ध ने भूकंप के पहले 2 कारण बताए थे, उनमें से यह दूसरा कारण है। सवाल यह खड़ा होता है कि जान हानि का क्या मतलब है। यहां समझना चाहिए कि जो पहले 2 कारण बताए हैं, वे कारण से जान हानि हो सकती है। भगवान बुद्ध कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जान हानि के लिए जिम्मेदार नहीं बनते हैं, वो महाकारुणिक होते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध के कुक्षी प्रवेश, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण के कारण आते भूकंप में जान हानि नहीं होती है। दूसरी तरफ कोई श्रमण या ब्राह्मण भूकंप का कारण बनता है तो जान हानि की संभावना होती है। इसके पीछे कुछ जटिल कारण है। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि भौतिकी जीवन स्वप्न देखने को कहता है, चुनौती उठाने को कहता है, हार्ड वर्क करने को कहता है। दुनिया की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी चैलेंज है पीएम पद प्राप्त करना भी सरल है उसके आगे। यह चुनौती है 1 घंटे तक बिल्कुल विचार शून्य होकर बैठना। क्या आप बैठ सकते हैं?
यह चेतोवशित्व की उपलब्धि है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थोड़ी देर के लिए थाईलैंड और म्यांमार की परिस्थिति को लेकर मंगल मैत्री करेंगे। खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, हृदय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करिए और उनके प्रति मंगल भावना प्रसारित करिए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। दृश्य और अदृश्य सभी, दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे। जल के, थल के और गगन के, जल के, थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो रे। निर्भय हो, निर्भैर बने सब, निर्भय हो, निर्भैर बने सब, सभी निरामय हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, जन जन मंगल हो रे। जन जन सुखिया हो रे। साधु, साधु, साधु।